बरमाला लेकर के निकली। महाराज नारद जी उचक उचक करके कन्या की तरफ देखने लगे, परंतु उस कन्या ने नारद जी की तरफ तिरछी निगाह भी मेरे मित्रों नहीं डाली। जिधर भगवान विराजमान थे वहां आए आकर के भगवान के गले में उसने माला डाल दी। महाराज नारद जी याग बबूला हुए, वहां से चले। थोड़ी ही दूर पर एक तालाब मिला, तालाब में जाकर के नारद जी ने अपना मुख देखा। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, बंदर बना दिया था। अरे भगवान तो सर्वांतरात्मा है सज्जनों, भगवान ने परम हित किया नारद जी का। भगवान ने सोचा अगर नारद जी जैसा संत किसी कन्या के साथ विवाह कर लेगा तो आज से संसार का कोई भी व्यक्ति किसी संत पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी भावना बना करके बंदर का रूप दिया। नारद जी ने बंदर का रूप देखा, आग बबूला हो करके कुपित हो गए, साप भी दे डाली। तुमने मुझे बंदर बनाया है, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। इस प्रकार से साप भी दे डाली। परंतु भगवान ने नारद जी का मित्रों परम हित किया। निवेदन करूं, माया से संसार का कोई भी जीव अछूता नहीं रहा है। अगर माया पर विजय प्राप्त करनी है तो निश्चित रूप से हमें कीर्तन का अभ्यास करना पड़ेगा। कीर्तन करेंगे, धीरे धीरे माया हमसे दूर हो जाएगी। बोलिए गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, 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 हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोपाल, हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के सत्संग की पावन बेला में उपस्थित समस्त भक्त सुधी श्रोता महानुभाव, सती सीता सावित्री उर्मिला अनसूया मदालसा आदि के चरित्रों का अनुगमन अनुसरण करने वाली ममतामयी मातृशक्ति, वस्तुतः अखिल ब्रह्मांड नायक, करुणा वरुणालय, अघटमान घटना पटीयसी, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सदघन चिदघन आनंद घन, सर्वांतरात्मा परमात्मा की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप सबको इस प्रकार का यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। सज्जनों, वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत के आरंभ में एक पंक्ति लिखी है, अधर्म प्रभव कलिहि, यह कलिकाल अधर्म का जन्मदाता है। कलयुग अधर्म को जन्म देने वाला है। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां तक नजर डाल करके देखें, जहां तक का समाचार पढ़ें या सुने,
वर्तमान में केवल अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ता है, अधर्म ही अधर्म सुनाई पड़ता है। ऐसे अधर्म के भयावह वातावरण वाले इस कलयुग में यदि कदाचित इस तरह का कार्यक्रम कहीं भी आयोजित होते हुए दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो इसमें निश्चित रूप से परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मान लेनी चाहिए। सज्जनों, यह परिवार निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यवान एवं प्रशंसा का पात्र भी है, जिन्होंने यहाँ पर इस मकर संक्रांति के समय में श्रीमद्भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन किया है। सज्जनों, श्रीमद्भागवत के लिए वेदव्यास जी ने लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यं तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के कहीं श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म के पुण्य संचित पुण्यों के उदय होने का ही परिणाम कहा जा सकता है। मित्रों, वास्तव में धन की 3 गतियां धर्म शास्त्रों में बताई गई है। धन की 3 गति होती हैं। थोड़ा सा विचार कर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संकेत किया, बोले सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। केवल इतना ही संकेत किया है, बोले सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वास्तव में वही धन धन्य है जिसकी पहली गति हो। ये पहली गति इशारा करती है कि धन की और भी कोई गतियां होती होगी। धर्मशास्त्र में लिखा है, बोले दानम भोगो नाशः, दानम भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गतियां होती हैं। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, तीसरी गति है नाश। धर्माचार्यों ने कहा, बोले यो न ददाति न भुंक्ते। जो धन पाकर के दान नहीं करता, जो धन पाकर के उसका उपभोग नहीं करता, सो तस्य तृतीया गतिर्भवति। उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। सज्जनों, हमें भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर वैभव प्रदान करना तो हमारे धन की प्रथम गति हो, हमारे धन की दूसरी भी गति हो, परंतु ऐसा कभी मत होवे कि हमारे धन की कभी तीसरी गति होवे। महाराज, तीसरी गति से हम सबको बचना चाहिए। आगे लिखा, बोले यो न ददाति न भुंक्ते सति विभवे नैव तस्य तद्द्रव्यम्। जो धन पाकर के दान नहीं करता, जो धन पाकर के उसका उपभोग नहीं करता, तो सति विभवे नैव तस्य तद्द्रव्यम्। वैभव होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अपना धन नहीं मानना चाहिए। उदाहरण धर्माचार्यों ने दिया, बोले तृणमय कृत्रिम पुरुषा। हम सब लोग कृषक हैं, किसानी से गुजर रहे हैं। अपने खेतों में खेत की रखवाली के लिए एक घास का कांस का कृत्रिम पुरुष खड़ा कर देते हैं खेत में, जिसको बिझाना बोलते हैं। सो बोले तृणमय कृत्रिम पुरुषा। वह घास का कांस का बनाया गया कृत्रिम पुरुष रक्षति सस्यम परस्यार्थे, केवल दूसरे के लिए ही खेत की रखवाली करता है। उससे खेत से उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह से अगर हमने महाराज उसका
धन पाकर के दान नहीं किया, उपभोग नहीं किया, तो हमारी गति खेत में बनाए गए उस घास और कांस के केवल कृत्रिम पुरुष के समान ही कही जाएगी। इसलिए हमें परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर वैभव प्रदान करना हमारे धन की प्रथम गति हो, हमारे धन की दूसरी भी गति हो, किंतु कभी भी तीसरी गति नहीं हो गए, ऐसी कृपा हम पर किए रहना। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भजन